हेलो क्लास, वेलकम बैक। बेटा हमने अकाउंट्स का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज हम अकाउंट्स का बेटा सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। बेटा यहाँ से जो बेस बनेगा वो प्रैक्टिकल बेस है। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं भी पढ़ा था शायद एक बारी को काम चल जाए, लेकिन बेटा लेक्चर नंबर 2 नहीं पढ़ोगे तो कोई प्रैक्टिकल चैप्टर समझ नहीं आने वाला। बेटा आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हम बेसिक टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। मैं बेटा बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं। बेटा हम बात करने जा रहे हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट। लो जी बेटा, हम अकाउंटेंसी की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, अकाउंट्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे सब सामने देखेंगे। आज हमें 6 to 7 टर्मिनोलॉजी क्लियर करके जानी है। कोशिश 7 की है बेटा, 6 हो पाई तो 6, 7 हो पाई तो 7। देखते हैं बेटा। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज, सबसे पहली टर्म है कैपिटल। बहुत आराम से समझना क्योंकि ये सब चीजें आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल क्या चीज होती है लो समझाता हूं। बेटा कोई पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया बेटा, एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया। बेटा सबसे पहली बात यह समझो, जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है उसको हम अकाउंटेंसी में प्रोपराइटर बोलते हैं। लो मेरे प्यारे बच्चों, बाबू मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर ए इस बिजनेस के लिए प्रोपराइटर है। बेटा जब मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, बेटा इसने क्या करा, एक दुकान खोली बेटा, जिसमें ये फुटवियर सेल और परचेज करेगा। ये बेटा फुटवियर को सेल करना चाहता है। इसने जब बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, बिजनेस में 10 लाख रुपीस कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए। बेटा 10 लाख रुपए लगा दिए कैश और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बाबू 10 लाख रुपए जो इसने बिजनेस में कैश लगाए हैं, ये क्या होता है बेटा, यही वो अमाउंट है जिसको आप कैपिटल बोलते हो। एक प्रोपराइटर जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करता है, एक बिजनेस का प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करता है बेटा, उस पैसे को आप कैपिटल के नाम से जानते हो। यानी कि जो इसने 10 लाख रुपए कैश लगाए, क्या ये बेटा कैपिटल है? हां बाबू हां, ये 10 लाख रुपए कैपिटल है। प्रोपराइटर जो भी पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाता है वो कैपिटल हो जाती है। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1। बाबू एक बात और यहां पर समझ लेनी जरूरी है। जरूरी नहीं है बेटा मिस्टर ए कैश ही लगाए। मान लो बाबू मिस्टर ए ने कहा मैं कैश तो लगा ही रहा हूं 10 लाख रुपए, लेकिन मेरे घर पर 2 पेयर ऑफ शूज स्पेयर पड़े हैं जो मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे, मुझे पसंद नहीं आ रहे, मैं अपनी दुकान में ही बेच दूंगा। बाबू उसने 10 लाख रुपए तो कैश लाया और बेटा कुछ गुड्स भी लाया। बेटा 2 पेयर ऑफ शूज लाया और मान लो बेटा उनकी कीमत 5,000 रुपए है। उन बेटा 2 पेयर ऑफ शूज की कीमत बेटा 5,000 रुपए है। तो बेटा उसने टोटल कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी? कैपिटल बेटा सिर्फ कैश नहीं होती। कैपिटल हर वो चीज हो सकती है बेटा जो उसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाई। बेटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रोपराइटर जो कुछ कंट्रीब्यूट करता है बेटा, वो हर चीज कैपिटल है। तो बेटा इसने 10 लाख रुपए कैश लगाए, 5,000 रुपए के गुड्स लगाए। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 में जो कैपिटल है बेटा वो 10,05,000 है। तो बेटा आज हमने सबसे पहली टर्म पढ़ ली है। कैपिटल क्या होती है? कोई भी बिजनेस का प्रोपराइटर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितनी भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा, जितने भी गुड्स कंट्रीब्यूट करेगा, कोई भी फर्नीचर कंट्रीब्यूट करेगा, ये सब बेटा टोटल कर दो, ये सब बेटा मिलाकर कैपिटल है। लो मेरे प्यारे बच्चों, पहली टर्म हमने पढ़ ली है।
बाबू आज हम कैपिटल की बात कर चुके हैं, अब हम दूसरी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। आपको कुछ भी नोट करना हो बेटा पोस्ट करके नोट करते जाओ। लो बेटा हम सेकेंड टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है ड्राइंग्स। लो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म क्लियर हो चुकी है, सेकेंड टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या चीज होती है बेटा? सेम एग्जांपल कंटिन्यू। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया बेटा, पैसे कंट्रीब्यूट करे बेटा 10 लाख रुपए, कैश लगाया बेटा 10 लाख रुपए, और बिजनेस स्टार्ट करते टाइम बेटा उसने गुड्स कंट्रीब्यूट करे 5,000 रुपीज। यानी कि बेटा टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इज 10,05,000। टोटल बेटा 10,05,000 रुपए लगाकर उसने बिजनेस को स्टार्ट किया, यानी कि बेटा उसकी कैपिटल 10,05,000 है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, उसकी कैपिटल 10,05,000 है। ड्राइंग्स क्या होती है मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। मिस्टर ए के घर में 2 महीने के बाद लेट्स सपोज कोई इमरजेंसी हो गई और मिस्टर ए को बेटा 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, और मिस्टर ए ने बेटा बिजनेस से 2 लाख रुपए कैश निकाल लिए। बेटा मिस्टर ए ने क्या करा, 2 लाख रुपए बिजनेस से कैश निकाल लिए बेटा, जो उसने पहले कंट्रीब्यूट किए थे। ठीक है जी। और मान लो बेटा इन 2 पेयर ऑफ शूज में से एक पेयर ऑफ शूज बिक चुका है, और बेटा उसने सोचा कि एक पेयर ऑफ शू मेरे को दोबारा से पसंद आने लगा है, तो उसने सोचा कि मैं इसको घर ही उठाकर ले आता हूं, और बेटा वो ये एक पेयर ऑफ शू भी घर उठाकर ले आया। बाबू जब भी आप बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करते हो फॉर द पर्सनल यूज, ये क्या किया आपने, विड्रू की अमाउंट, विड्रू किए गुड्स, विड्रू फॉर द पर्सनल यूज। बेटा जब भी आप कोई भी पैसा, कोई भी गुड्स बिजनेस से निकालते हो पर्सनल इस्तेमाल के लिए, बेटा आपने बिजनेस से 2 लाख रुपए कैश निकाल लिए, आपने बिजनेस से बेटा 1 पेयर ऑफ शू विड्रॉ कर लिया बेटा फॉर द पर्सनल यूज। बेटा जो कुछ भी आपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया ये सब ड्राइंग्स है बेटा। यानी कि मेरे एग्जाम्पल में 2,25,100 क्या ये बेटा अमाउंट ड्राइंग्स की अमाउंट है? बिल्कुल बेटा। एक प्रोपराइटर बिजनेस से जो भी पैसे, जो भी गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसको हम बेटा टेक्निकली बोलते हैं ड्राइंग्स। लो बेटा तो मैंने यहां पर ड्राइंग्स का भी एग्जाम्पल दे दिया बेटा। देखो लेकिन एक स्टेटमेंट यहां पर साथ साथ मैं बोलना चाहता हूं, ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल। बेटा ड्राइंग हमेशा कैपिटल को कम कर देती है। मैंने ये स्टेटमेंट बोली बेटा, बिल्कुल कर देती है। आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10,05,000 रुपए लगाए, और बेटा इस 10,05,000 रुपए में से आपने बेटा 2,02,500 10,05,000 कंट्रीब्यूट करे और 2,25,100 विड्रॉ कर लिए। क्या बिजनेस में बेटा आज भी 10,05,000 इन्वेस्टेड है? नहीं बेटा, बिजनेस से 2,25,100 तो विड्रॉ हो गए थे बेटा। बिजनेस में अमाउंट कितना बचा बेटा? 8,25,100। तो बेटा कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है बाय द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। आप जितना पैसा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हो कहीं ना कहीं बेटा वो आपकी कैपिटल को कम कर देता है। हाँ बाबू हाँ, ये तो बात समझ में आ गई, सिंपल बात। कैपिटल की बात कर ली हमने बेटा, हमने दूसरी टर्मिनोलॉजी की भी बात कर ली, ड्राइंग्स की। मेरा ख्याल ये 2 बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों। कैपिटल क्या होती है बेटा? एक प्रोपराइटर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ कंट्रीब्यूट करता है बेटा वो सब कैपिटल होती है। और ड्राइंग्स क्या होती है बेटा? एक प्रोपराइटर बिजनेस से जो भी चीज पर्सनल यूज के लिए निकालता है बेटा हर वो चीज ड्राइंग्स होती है। चलो जी बेटा हम आगे बढ़ेंगे, हम थर्ड टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। थर्ड टर्मिनोलॉजी है बेटा लायबिलिटीज।
लो मेरे प्यारे बच्चों, हम लिखना शुरू करते हैं। लायबिलिटीज, बाबू लायबिलिटीज क्या होती है? बाबू लायबिलिटी को अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग में कन्वर्ट कर दूं, ऑल्दो टेक्निकल वर्ड इज लायबिलिटी, टेक्निकली तो हमेशा हमें लायबिलिटी वर्ड ही यूज करना है, लेकिन अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग में कन्वर्ट कर दूं, लायबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब मेरी जिम्मेदारियां, या बेटा आप बोलना चाहो तो इसको बर्डन भी बोल सकते हो, बोलना चाहो तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हो, लेकिन बेटा ये सब सिनोनियम है बेटा, ये कोई भी अकाउंट्स की टर्म नहीं है। अकाउंटिंग टर्म लायबिलिटी ही है बेटा, फ्यूचर में आप इसे हमेशा लायबिलिटी बोलेंगे, समझने के लिए मैं ये वर्ड बोल रहा हूं बेटा। लायबिलिटी मींस जिम्मेदारियां, मेरी ऑब्लिगेशंस, मेरे बर्डन, मेरे सिर दर्द हैं बेटा। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी मैं समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, बैंक लोन। बाबू आपने बैंक से लोन उठा लिया, कर्जा उठा लिया, क्या बेटा फ्यूचर में बैंक को वापस करना पड़ेगा? हां बिल्कुल वापस करना पड़ेगा। क्या यह बेटा एक सिर का दर्द है? क्या यह बेटा आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपको फ्यूचर में रिटर्न करना है? हां बेटा ये आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपको फ्यूचर में इसको वापस करना पड़ेगा। बाबू बैंक लोन इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है बेटा? आपकी सारी ऑब्लिगेशंस ही लायबिलिटी होती हैं। ठीक है बच्चों, अभी लायबिलिटी को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। बाबू लायबिलिटी ना दो तरीके की हो सकती है। पहला तरीके की लायबिलिटी को हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, और दूसरी तरीके की लायबिलिटी को मैं बोलता हूं करंट लायबिलिटी। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी बेटा दो तरीके की हो सकती है बिजनेस में बाबू, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है करंट लायबिलिटी, ये बेटा बिल्कुल अभी की लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी वो होती है बेटा जो आपको विद इन 1 ईयर पे करनी होती है, जो बेटा 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है, हर वो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होती है। मान लो बेटा अगर ये आपको बैंक लोन 6 मंथ के लिए हुआ होता, बैंक ने लोन किया बेटा फॉर 6 मंथ, बैंक ने कहा हम लोन दे रहे हैं लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, 6 महीने में हमारे पैसे वापस कर देना, तो बेटा ये क्या हो जाता? क्योंकि ये वो लायबिलिटी है बेटा जो आपको 1 ईयर के अंदर अंदर पे करनी है, पेड विद इन 1 ईयर, बेटा ऐसी लायबिलिटी को मैं करंट लायबिलिटी के नाम से जानता हूं। ये बेटा बिजनेस की करंट लायबिलिटी है। ठीक है जी, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन करंट लायबिलिटी? बेटा ये क्या होती है नॉन करंट लायबिलिटी? बेटा नाम ही बोल रहा है नॉन करंट, ये करंट में नहीं है बेटा। अच्छा बाबू ये यानी कि वो लायबिलिटी हैं जिनकी पेमेंट आफ्टर 1 ईयर करनी होती है, ये वो लायबिलिटी हैं बेटा जिनकी पेमेंट 1 साल के बाद करनी होती है। मान लो बेटा बैंक ने आपको लोन दे दिया और बैंक ने बोला कोई नहीं 5 साल के बाद पेमेंट कर देना, वैसे ऐसा कोई बैंक बोलने नहीं वाला, लेकिन मान लो कभी कोई बैंक कह दे कि आज ले जाओ पैसे और 5 साल के बाद वापस कर देना, तो बेटा ऐसे केस में बैंक लोन बेटा नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगा। बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगा। बाबू आप लिख लो फॉर 5 ईयर्स ताकि आपको याद रहे। लो बैंक लोन फॉर 5 ईयर्स, बेटा अगर 6 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, जैसे कि मेरा एग्जांपल था, तो ये करंट लायबिलिटी होगा। करंट लायबिलिटी वो होती है बेटा जिसकी पेमेंट विद इन 1 ईयर करनी होती है, और नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है बेटा जिनकी पेमेंट आफ्टर 1 ईयर करनी होती है। तो बेटा ये थी हमारी थर्ड टर्म।
अभी हमने कैपिटल का डिस्कशन कर लिया, अभी हमने लायबिलिटी की बात कर ली, और अब हमने कैपिटल, उसके बाद ड्राइंग्स, और फिर हमने बेटा लायबिलिटी की बात कर ली। बाबू आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वन एसेट की बात करते हैं। लो मेरे प्यारे बच्चों, एसेट को बहुत आराम से समझना। लो प्यारे बच्चों, बात करते हैं बेटा। बाबू फोर्थ टर्म जिसका हमें डिस्कशन करना है उसका नाम है एसेट्स। एसेट्स मतलब अगेन बेटा डिक्शनरी मीनिंग देखो तो एसेट मतलब प्रॉपर्टी। बेटा आपने बिजनेस में क्या प्रॉपर्टी लगाई या क्या कमाई, बेटा वो प्रॉपर्टी ही एसेट्स होती हैं। या बेटा कुछ लोग इसको प्यार से इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोलते हैं, कुछ लोग बेटा एसेट्स को प्यार से इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोलते हैं। बेटा इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एसेट्स क्या होती हैं? वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज बेटा जो आपको प्रॉफिट कमाने में हेल्प करते हैं, या वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं। बेटा ये वो प्रॉपर्टी हैं, एसेट्स क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टीज जो बिजनेस चलाने में आपकी मदद करेंगी, या बेटा वो प्रॉपर्टी जो बेटा बिजनेस में प्रॉफिट कमाने में आपकी मदद करेंगी। बेटा हर प्रॉपर्टी को आप एसेट्स बोल सकते हो। बेटा यही टेक्निकल वर्ड है, आपको ये तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूं, मैं फ्यूचर में इस टर्म का यूज नहीं करूंगा, मैं हर जगह पर एसेट्स ही वर्ड यूज करूंगा। लेकिन बेटा आपके दिमाग में चला जाए इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एसेट क्या होती है? प्रॉपर्टी या इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो बिजनेस को चलाने में हेल्पफुल हैं, या बेटा बिजनेस में प्रॉफिट कमाने में आपकी और मेरी मदद करते हैं। लो मेरे प्यारे बच्चों, बात क्लियर हुई। बेटा जैसे लायबिलिटी दो तरीके की थी, बिल्कुल वैसे ही एसेट्स भी दो तरीके की हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहली एसेट्स है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और बेटा दूसरी एसेट्स हैं करंट एसेट्स। बेटा लायबिलिटी में भी दो तरीके की लायबिलिटी थी, आपको याद होना चाहिए, अभी पढ़कर खत्म किया। वहां मैंने लिखा था नॉन करंट लायबिलिटी जो 1 साल के बाद पे करनी होती थी, करंट लायबिलिटी जो विद इन 1 ईयर पे करनी होती थी। बेटा करंट एसेट्स क्या होती हैं मेरे प्यारे बच्चों? मैं बताता हूं। विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। लो मेरे प्यारे बच्चों, करंट एसेट्स क्या होती हैं बेटा? जो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसी सारी एसेट्स को मैं करंट एसेट्स बोलता हूं। बेटा मैं दूंगा इसका एग्जांपल, अभी टेंशन मत लेना, अभी मैं शुरू ही हुआ हूं, अभी तो हम वार्म अप कर रहे हैं बेटा। बहुत एग्जांपल है बेटा, टेंशन नहीं लेनी। करंट एसेट्स होती क्या है? विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाने वाली हैं। बेटा नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? बेटा नॉन करंट एसेट्स ना लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। पहली बात तो ये बेटा, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। दूसरी बात बेटा, नॉन करंट एसेट्स बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती हैं, या तो बेटा 1 साल से ज्यादा के लिए, या बेटा बिजनेस को रिटर्न देती हैं 1 साल के बाद। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से ये स्टेटमेंट सुनना, नॉन करंट एसेट्स के दो इस्तेमाल हो सकते हैं, दो इस्तेमाल हो सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स या तो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, ये तो बेटा या तो इन्वेस्टेड रहती हैं बिजनेस में फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड रहती हैं, या बेटा ये रिटर्न देती हैं, कमाई देती हैं 1 साल के बाद। इसी वजह से इसका नाम है नॉन करंट, ये करंट में कुछ नहीं करती। बेटा करंट एसेट्स वो होती हैं जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन बेटा ये 1 साल में कुछ नहीं करती, ये लॉन्ग टर्म है बेटा। या तो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहते हैं ये 1 साल से ज्यादा के लिए, या बेटा मुझे कमाई देंगे 1 साल के बाद। मैं समझाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे बच्चों।
लो, मैंने अभी दो स्टेटमेंट बोली, इसीलिए मैं बेटा नॉन करंट एसेट्स के दो पार्ट कर रहा हूं। पहले पार्ट का नाम है बेटा फिक्स्ड एसेट्स। बाबू फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? बाबू जैसे कि इनका नाम ही है फिक्स्ड एसेट्स, ये कभी भी बेची नहीं जाती। बाबू पर्पस इज नॉट सेल, नॉट फॉर सेल। बेटा ये बिजनेस में बेचने के लिए आप नहीं खरीदते, ये बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती हैं फॉर मोर देन 1 ईयर। मैं समझाता हूं। आपने बिजनेस शुरू करने के लिए बेटा एक लैंड ली, वेरी गुड बेटा, उस लैंड के ऊपर बिल्डिंग बना दी, शॉप बना दी बेटा, वेरी गुड बाबू। उस शॉप के अंदर आपने फर्नीचर और फिटिंग करा दी, फर्नीचर एंड फिटिंग पे पैसा खर्च कर दिया, बहुत अच्छी बात। और बेटा उसके अंदर आपने कुछ प्लांट एंड मशीनरी भी लगा दी, जस्ट लाइक कंप्यूटर्स, जस्ट लाइक कंप्यूटर्स। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आपने बिजनेस शुरू करा, सबसे पहले एक जगह ली, जगह के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी बेटा, शॉप बना दी। क्या शॉप आपने बेचने के लिए खरीदी? नहीं बच्चों, शॉप तो बेटा बिजनेस करने के लिए खरीदी है। क्या इसका पर्पस कभी बेचना है? नहीं बेटा, ये बिजनेस में बेचने के लिए नहीं है। क्या ये फिक्स्ड एसेट्स है? हां बेटा, फिक्स्ड एसेट्स की मैंने डेफिनेशन क्या बोली थी? ये बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती हैं फॉर मोर देन 1 ईयर। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स हैं बेटा जो बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट रहने वाली हैं। बेटा क्या शॉप इन्वेस्ट रहने वाली है? हो सकता है बेटा 20, 30, 40, 50 साल तक इन्वेस्ट रहे। बेटा फर्नीचर एंड फिटिंग, क्या बेचने के लिए कराई दुकान में फर्नीचर फिटिंग? नहीं बेटा बाबू, हो सकता है 20-30 साल तक फर्नीचर फिटिंग को भी ना बेचूं, जब तक खराब ना हो जाए तब तक ना बेचूं। इनका पर्पस बेटा कभी भी सेल नहीं होता, अगर होती हैं तो ये मजबूरी में सेल होती हैं, पर्पस सेल नहीं होता बेटा। ये बेचने के लिए नहीं मैंने खरीदी बेटा, या फिटिंग कराई इसकी मैंने, वेरी गुड बेटा। मैंने कुछ प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, कंप्यूटर खरीदा बेटा, दुकान पे जो बिजनेस का कर रहा हूं मैं उसकी रिकॉर्डिंग के लिए मैंने कंप्यूटर खरीदा। क्या बेचने के लिए कंप्यूटर खरीदा? नहीं बच्चा, ये बेचने के लिए नहीं खरीदा। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं बेटा जो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती हैं फॉर मोर देन 1 ईयर। इनका पर्पस कभी भी सेल नहीं होता। ठीक है जी बेटा, नॉन करंट एसेट्स में पहली कैटेगरी है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरी कैटेगरी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लो मेरे प्यारे बच्चों, अभी बहुत आराम से बात क्लियर होने वाली है आपको। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं ये बताओ क्या होती है? बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? मैंने अभी आपको एक बात बोली थी, नॉन करंट एसेट दो यूज हो सकते हैं इसके, या तो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेंगी फॉर मोर देन 1 ईयर, बेटा ये फिक्स्ड एसेट्स है, या जो रिटर्न देंगी 1 साल के बाद। 1 साल के बाद बेटा आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, शेयर परचेज कर लिया आपने, शेयर परचेज्ड फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मेरे बिजनेस ने बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर खरीद लिए और आपने सोचा कि आप इसको 2 साल के बाद बेच दोगे। बेटा अगर आप इसको 1 साल के अंदर अंदर बेच दोगे और कैश मिल जाएगा आपको, तो ये करंट एसेट्स है। करंट एसेट क्या होती है बेटा? विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं बेटा, हर उस एसेट्स को करंट एसेट्स बोलते हैं। बाबू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं? बाबू जो रिटर्न देंगी 1 साल के बाद, ये कैश में कन्वर्ट होंगी लेकिन 1 साल के बाद होंगी बच्चों। बाबू आपने रिलायंस के शेयर खरीदे और आपका पर्पस है कि आप इसको 1.5, 2, 3 साल में बेचने वाले हो, कैश मिलेगा लेकिन 1 साल में नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बेटा यहां पर मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, कोई भी चीज अपने नाम से ना तो करंट एसेट होती ना ही नॉन करंट एसेट होती, हमेशा वो चीज अपने इस्तेमाल से, अपने यूज से बेटा करंट या नॉन करंट बनेगी। अब आप खुद सोचकर देखो, अगर मैंने ये रिलायंस के शेयर 6 महीने के लिए खरीदे होते और 6 महीने में बेच दूंगा, तो बेटा वो मेरी करंट एसेट है, क्योंकि करंट एसेट क्या कहती है? विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। और बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या बोलती है? जो आपको रिटर्न देने वाली है 1 साल के बाद। बाबू तो रिलायंस के शेयर हो सकता है सेम एग्जांपल में करंट एसेट हो जाए और बेटा दूसरे एग्जांपल में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाए।
कोई चीज अपने नाम से ना तो करंट होती बेटा, ना ही नॉन करंट होती। कोई भी चीज अपने यूज से करंट या नॉन करंट हो सकती है। लो बच्चों आगे बढ़ते हैं बेटा। बाबू अभी मेरे को फिक्स्ड एसेट्स में दो कैटेगरी करानी है। चलो मैं सेम डायग्राम में शेयर कर देता हूं। बेटा फिक्स्ड एसेट्स की भी दो कैटेगरी होती हैं। आप बेटा अपने नोट्स में ढंग से बनाना, मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है। बेटा फिक्स्ड एसेट्स दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट वन कैटेगरी इज टेंजिबल एसेट्स, और बेटा दूसरी कैटेगरी है इनटेंजिबल एसेट्स। मेरे प्यारे बच्चों समझना, बाबू टेंजिबल एसेट्स नाम है इसका टेंजिबल। बेटा ये वो एसेट्स हैं जिनको टच किया जा सकता है। टेंजिबल एसेट्स ये वो एसेट्स हैं बेटा जिनको टच किया जा सकता है, जिनको बेटा देखा जा सकता है। ऐसी एसेट्स को हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। जो एग्जाम्पल अभी तक मैंने फिक्स्ड एसेट्स में दिए, ये तीनों एग्जाम्पल टेंजिबल एसेट्स के हैं। बेटा लैंड एंड बिल्डिंग को टच किया जा सकता है, बिल्कुल टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। बेटा फिटिंग्स को, फर्नीचर फिटिंग्स को टच किया जा सकता है, टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। प्लांट एंड मशीनरी को, कंप्यूटर को टच किया जा सकता है, टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। क्या ये सब टेंजिबल एसेट्स हैं? बेटा बिल्कुल टेंजिबल एसेट्स है। व्हाट अबाउट इनटेंजिबल एसेट्स? बेटा इनटेंजिबल भी कोई एसेट्स होती है? हां बाबू हां, कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं बेटा जो दिखाई नहीं देती आपको, जिसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस में बेटा पैसा कमा के देती हैं, प्रॉफिट कमा के देती हैं। ऐसी भी कोई एसेट्स होती हैं? हां बेटा हां। दो एसेट्स की मेनली बात कर लो। एक बात करते हैं हम गुडविल की और दूसरी पेटेंट्स। बेटा ये आपके लिए बिल्कुल नए वर्ड हैं, टेंशन मत लेना, अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा What do you mean by the term goodwill? Goodwill क्या होती है? बेटा goodwill means someone's reputation। बेटा goodwill मतलब किसी इंसान की reputation को बोलते हैं बेटा goodwill। जैसे कि आप बोल सकते हो बेटा आपकी सिटी में 5 स्टार जनता या स्टैंडर्ड्स। क्या बेटा किसी इंसान की गुडविल उसको पैसा कमाने में, उसको प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है? हां बेटा, ये एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो प्रॉफिट कमाने में हेल्प करते हैं। बेटा आज की तारीख में आपको अच्छी जगह से स्वीट खरीदनी है बेटा, आप 1 मिनट नहीं लगाते, सीधा 5 स्टार जनता की दुकान पर पहुंच जाते हो या स्टैंडर्ड की दुकान पर पहुंच जाते हो। क्या उनकी गुडविल उनको प्रॉफिट कमाने में हेल्पफुल है? हां। क्या बेटा रेप्यूटेशन को देखा जा सकता है? नहीं बेटा, रेप्यूटेशन को कभी किसी ने नहीं देखा। क्या रेप्यूटेशन को टच किया जा सकता है? नहीं बेटा, रेप्यूटेशन को टच नहीं किया जा सकता। तो बेटा ये इनटेंजिबल एसेट हैं जो बेटा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती हैं। ये वही इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। क्या ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को, इकोनॉमिक रिसोर्सेज वाली बात को सेटिस्फाई करता है? करता है। बेटा एसेट्स क्या होती हैं? वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो बिजनेस रन करने के लिए हेल्पफुल है या बेटा प्रॉफिट कमाने के लिए हेल्पफुल है? बिल्कुल बेटा। क्या गुडविल प्रॉफिट कमाने के लिए हेल्पफुल है? बहुत हेल्पफुल है। मैं एक बात बोलता हूं बेटा, आज आप जाओ 5 स्टार जनता से उसके शॉप की कीमत पूछो। लेट सपोज अगर वो आपको ये भी बोल देना कि मेरी शॉप की कीमत 5 करोड़ है लेकिन मैं आपसे 7 करोड़ रुपए लूंगा, तो बेटा वो आपसे 2 करोड़ रुपए गुडविल के मांग रहा है। बाबू आप खुद ये बात समझकर चलो कि किसी भी कस्टमर को इस बात से मतलब नहीं है कि बेटा मेरे पैसे कौन काट रहा है। सबको इस बात से मतलब है कि दुकान पे सामान 5 स्टार की दुकान से मैं सामान ले रहा हूं। बाबू आप भी जाकर बैठ जाओगे ना और पैसे काटने शुरू कर दोगे गल्ले पे बैठ के, तो बेटा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उनको यह बात दिखनी चाहिए कि वो 5 स्टार जनता की दुकान से सामान खरीद रहे हैं। तो बेटा गुडविल किसी भी बिजनेस के लिए हेल्पफुल है इन प्रॉफिट अर्निंग। तो बेटा ये इनटेंजिबल एसेट की एक कैटेगरी है। बेटा दूसरी कैटेगरी पेटेंट्स होती है। लो मैं समझाने की कोशिश करता हूं पेटेंट्स। बेटा इस पे 10 मिनट लग सकते हैं तो घबराना मत। बाबू पेटेंट क्या चीज होती है? मेरे प्यारे बच्चों मैं समझाता हूं पेटेंट क्या चीज होती है। बाबू जब भी आप किसी फॉर्मूला को रजिस्टर कराते हो ना, तो उसके लिए जो आप अमाउंट पे करते हो या आपको जो लाइसेंस मिलता है उसको पेटेंट बोलते हैं। मैं बताता हूं बाबू, मान लो कोई कंपनी है बेटा फार्मा सेक्टर में, फार्मा सेक्टर मतलब जो हमारा मेडिसिन वाला सेक्टर है। मान लो एक कंपनी है बेटा मैनकाइंड।
मान लो फ्यूचर में मैनकाइंड ने कैंसर को क्योर कराने के लिए कोई ड्रग इन्वेंट कर दी। बेटा इसने क्या करा, कैंसर को क्योर करने के लिए कोई ड्रग को इन्वेंट कर दिया, और बेटा पिछले 15 साल से ये रिसर्च पर पैसा खर्चे जा रहा है। और बेटा मान लो पिछले 15 साल में इसने 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया रिसर्च के ऊपर, 2000 करोड़ रुपीस एक्सपेंड कर दिए, और आज 15 इयर्स के बाद बेटा ये सक्सेसफुल हुआ और आज इसने कैंसर को क्योर करने की कोई ड्रग बना दी। बेटा जब इसने ड्रग बना दी और इतना पैसा इसने खर्चा हुआ है, तो बेटा ये क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है और बोलता है मेरे इस फॉर्मूला को रजिस्टर कर दो, मेरे इस फॉर्मूला से कोई और इंसान मेडिसिन ना बनाने पाए इंडिया में, क्योंकि मैंने इतना पैसा इतना टाइम खर्च किया है, अब मैं इस अमाउंट को इस टाइम को रिकवर करने की कोशिश करूंगा, मेरे इस फॉर्मूला को रजिस्टर कर दो, कोई भी इंसान इस फॉर्मूला को यूज करके ये मेडिसिन ना बनाने पाए। बाबू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटा रजिस्टर्ड कर दिया और इसको लाइसेंस इशू कर दिया कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके कोई भी कंपनी मेडिसिन नहीं बनाएगी। ये अगर बेटा किसी कंपनी ने बनाई तो हम आपको पेनाल्टी दिलवा देंगे। ठीक है जी बेटा, जैसे ये लाइसेंस अप्रूव हुआ ये इसकी एसेट बन गई, इसका नाम है पेटेंट, और गवर्नमेंट ने बेटा इससे कम 1 CR फी चार्ज की होगी इस पेटेंट की। बेटा कम से कम 1 करोड़ रुपए चार्ज किए होंगे इससे। क्या बेटा इसकी एसेट है ये पेटेंट 1 करोड़ रुपीस? बेटा बिल्कुल, ये 1 करोड़ रुपए जो इसने पे किए हैं बेटा पेटेंट के लिए, ये इसकी एसेट्स है। क्यों बेटा? क्योंकि ये प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेंगे। बेटा इस फॉर्मूला की वजह से, ये जो फॉर्मूला रजिस्टर्ड है इसकी वजह से कोई और कंपनी मेडिसिन नहीं बना पाएगी। मैनकाइंड कंपनी मेडिसिन बनाती रहेगी, बेचती रहेगी, और बेटा वन फाइन डे ये 2000 करोड़ भी रिकवर हो जाएंगे और ये कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। बेटा ये हो किसकी वजह से पा रहा है? पेटेंट की वजह से हो पा रहा है। पेटेंट बेटा एक इंटेंजिबल एसेट है। क्या किसी ने अपनी आंखों से देखा? नहीं बेटा। क्या पेटेंट को कोई देख सकता है? नहीं बेटा। क्या कोई टच कर सकता है? नहीं बेटा, इसको टच नहीं किया जा सकता। ये एक इंटेंजिबल एसेट है। तो बेटा ये था हमारी एसेट्स का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने एसेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा, नॉन करंट एंड करंट। करंट एसेट्स वो होती हैं बेटा जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाने वाली हैं, और नॉन करंट एसेट के 2 इस्तेमाल हो सकते हैं। या बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेंगी फॉर मोर देन 1 ईयर, दैट मींस फिक्स्ड एसेट्स। इनका पर्पस बेचना नहीं होता, ये कभी बेची नहीं जाती। या बेटा बिजनेस को रिटर्न देंगी 1 साल के बाद, दैट मींस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये 1 साल के बाद बिजनेस को कमाई देना शुरू करेंगी। आपने कोई शेयर खरीदे बेटा जो बिजनेस में इन्वेस्टेड है फॉर 2 ईयर, इट इज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और बेटा अगर आपने 6 महीने में बेचने के लिए खरीदे, इट इज अ करंट एसेट, क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे 6 महीनों में। बेटा फिक्स्ड एसेट्स की फर्दर 2 कैटेगरी होती हैं, टेंजिबल एसेट्स और दूसरी इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं बेटा जो टच की जा सकती हैं, जिनको देखा जा सकता है, और इनटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं बेटा जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, कभी किसी ने टच नहीं किया। बेटा मेरे पास इसके बहुत सारे और एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता बेटा पहले दिन में हम कोई कंफ्यूजन में चले जाएं, किसी कंट्रोवर्सी में चले जाएं, क्योंकि बेटा मैं अभी आपको इन चीजों का ओवरव्यू दे रहा हूं। जिस दिन कहूंगा ना कि आज पीएचडी करा रहा हूं, तो बेटा उस दिन आपसे बड़ा कोई मास्टर नहीं होगा इन चीजों में। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने फिर भी इतनी बात क्लियर करी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, 4 टर्मिनोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, 5th की बात करते हैं। लो करते हैं बेटा बात स्टार्ट। बाबू हमारी 5th टर्म है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ये आपके लिए अभी जितनी भी बातें सब बिल्कुल नहीं है बच्चों, बहुत आराम से सुनते जाना, नोट करते जाना इनको। लो बेटा बात कर रहे हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मैं बताता हूं आपको क्या होते हैं।
मान लो बेटा आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आज आपने क्या किया, मिस्टर एम को मिस्टर एम को कहा कि मुझे गुड्स भेज दो। बेटा आपने क्या करा, मिस्टर एम से गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर एम। आपने बेटा मिस्टर एम से गुड्स परचेज कर लिए, आपके बिजनेस ने बेटा मिस्टर एम से गुड्स परचेज कर लिए बेटा, वर्थ रुपीज कुछ भी समझ लो, लेट सपोज 1 लाख। आपने मिस्टर एम से गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए के और मिस्टर एम ने कहा लाओ पैसे दो। आपने मिस्टर एम को बोला क्या मैं आपको पेमेंट 3 मंथ के बाद कर दूं, क्या मैं आपको पैसे 3 महीने के बाद दे दूं। मिस्टर एम ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप 3 महीने के बाद दे देना। बेटा आप क्या करोगे, इनको जो पेमेंट करोगे, आपने तय किया जो आप इनको पेमेंट करोगे वो बेटा 3 मंथ्स के बाद करोगे। मेरे प्यारे बच्चों यही तय किया आपने कि आप जो इनको पेमेंट करोगे वो 3 मंथ के बाद करोगे। बेटा सेम एग्जांपल अभी चल रहा है, मैं क्रेडिटर की बात को 1 मिनट के लिए स्किप करके कुछ और बात करना चाहता हूं। एक बात सोचो, जब आपके बिजनेस ने एम से गुड्स खरीदे और आपने बोल दिया कि आप 3 महीने के बाद पेमेंट करोगे, क्या बेटा आपको नहीं लगता आपने एक ऑब्लिगेशन ले ली, आपने एक बर्डन ले लिया। बेटा मैं थोड़ी देर पहले लायबिलिटी समझा रहा था तो मैंने एक बात की थी, लायबिलिटी क्या है बेटा, अ काइंड ऑफ बर्डन, एक ऑब्लिगेशन है, एक जिम्मेदारी है। तो बेटा आपने जिम्मेदारी ले ली कि एम मैं आपको 3 महीने के बाद 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं बेटा ये जो मैं बात कर रहा हूं ये मैं लायबिलिटी की भी बात कर रहा हूं। हां बाबू हां, मैं बिल्कुल लायबिलिटी की बात कर रहा हूं। और बेटा क्योंकि ये लायबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर पे होनी है, 3 महीने के बाद पे हो जानी है, बेटा ये लायबिलिटी करंट लायबिलिटी भी है। हां बेटा हां, ये तो करंट लायबिलिटी क्लियर कट दिखाई दे रही है। बच्चे कह रहे हैं भैया क्रेडिटर बता दो क्या होता है। मैं बताता हूं बेटा क्रेडिटर क्या होता है, समझो बेटा। हर वो सप्लायर जिससे आप उधार पर गुड्स खरीदते हो, मेरे बिजनेस ने बेटा मिस्टर एम से उधार पर परचेजेस करी। बेटा जो उधार की परचेजेस होती हैं उन्हें हम क्रेडिट परचेजेस बोलते हैं। बेटा हमने क्या कर रहा, मिस्टर एम अपने एक सप्लायर से उधार पर गुड्स परचेज करा, क्रेडिट परचेजेस करी। बेटा हर वो सप्लायर जिससे आप उधार की परचेजेस करते हो, हर उस सप्लायर को क्रेडिटर बोलते हैं। अच्छा, यानी कि जिससे भी हम गुड्स उधार पर खरीदने वाले हैं, हर उस पर्सन को, हर उस सप्लायर को हम प्यार से क्रेडिटर बोलेंगे। हां बेटा हमारी टेक्निकल भाषा में इसको क्रेडिटर बोला जाता है। हर वो सप्लायर से बेटा जिससे आप क्रेडिट परचेजेस करते हो इसको क्रेडिटर बोलते हैं। और क्रेडिटर क्योंकि बेटा आपको 3 से 4 महीने का ही उधार देते हैं। कोई भी क्रेडिटर ये नहीं कहता बेटा कि 2 साल बाद दे देना, 1.5 साल बाद दे देना। जनरल केस में बेटा हमारी इंडस्ट्री में 3 महीने का उधार चलता है। तो बेटा जनरली क्रेडिटर करंट लायबिलिटी ही होते हैं। बाबू कोई भी क्रेडिटर हो जनरल टर्म्स में वो करंट लायबिलिटी ही होते हैं, क्योंकि बेटा इनको 1 साल के अंदर अंदर तो पेमेंट करनी ही पड़ती है। तो बेटा यहां से हमने एक नया वर्ड सीखा क्रेडिटर, एक नया वर्ड सीखा क्रेडिट परचेजेस। जितनी भी परचेजेस हम उधार पे करते हैं उन्हें हम क्रेडिट परचेजेस बोलेंगे। जिस भी सप्लायर से बेटा हम उधार की परचेजेस करते हैं उसको क्रेडिटर बोलेंगे। और हमने ये भी सीख लिया कि क्रेडिटर जनरल केस में बेटा करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि इसकी पेमेंट विद इन 1 ईयर तो आपको करनी ही पड़ती है। तो बेटा ये थी हमारी 5th टर्मिनोलॉजी क्रेडिटर। बेटा आज के लिए लास्ट टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं डेटर्स। आज के लिए लास्ट टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं डेटर्स। लो मेरे प्यारे बच्चों समझना डेटर्स क्या होते हैं। बाबू इसको ना डेप्टर्स कोई नहीं बोलेगा,
बेटा यहां बी वर्ड साइलेंट होता है, इसको हम डेटर्स बोलते हैं प्यार से, डेटर्स। लो मेरे प्यारे बच्चों समझना, ऑन द सेम लॉजिक जैसे बेटा लास्ट वाला करा है आपने क्रेडिटर टर्म, वैसे ही बिल्कुल समझाऊंगा डेटर्स। बेटा बिजनेस ने क्या करा, मिस्टर एम को गुड्स बेचे, मिस्टर एम को गुड्स बेचे, गुड्स सोल्ड टू, अरे यार पिछली बार भी मैंने यही गलती करी, लो गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एम, बेटा वर्थ ₹1,00,000, मैंने 1,00,000 रुपए के गुड्स बेच दिए बेटा मिस्टर एम को। इस बार मिस्टर एम ने कहा आपने गुड्स तो बेच दिए लेकिन मेरे पास देने के लिए अभी पैसे नहीं है, क्या मैं आपको 6 मंथ के बाद पेमेंट कर सकता हूं? बेटा मिस्टर एम ने प्रॉमिस की कि वो 6 मंथ के बाद पेमेंट कर देगा, पेमेंट आफ्टर 6 मंथ। बेटा मिस्टर एम ने कहा कि मैं आपको 6 मंथ के बाद पे कर दूंगा ये 1,00,000 रुपीस, ठीक है जी। बेटा ऐसे केस में पहले तो ये बात समझो, क्या 6 महीने के बाद मेरे पास कैश आने वाला है? हाँ बाबू हाँ, कैश आने वाला है। करंट एसेट्स होती क्या थी बेटा, याद करो बेटा, वो एसेट्स विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, हर उस एसेट्स को करंट एसेट्स बोलेंगे। क्या बेटा ये अमाउंट भी बेटा 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी? हाँ बाबू, ये तो 6 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे 1,00,000 रुपए। सबसे पहली बात तो ये बेटा, इसको मैं करंट एसेट बोलता हूं, ये मेरी करंट एसेट्स हैं। दूसरी बात बेटा, डेटर क्या होते हैं समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। हर वो कस्टमर जिसको आप उधार पर गुड्स बेचते हो, बेटा आपने इसको गुड्स बेचे 1,00,000 रुपए के, इसने 6 महीने का उधार कर लिया। हर वो कस्टमर जिसको आप उधार पर गुड्स बेचते हो, बेटा उधार पर गुड्स बेचने को हम प्यार से बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। बेटा हर वो कस्टमर जिसको आप उधार पर गुड्स बेचते हो, हर उस कस्टमर को हम बोलते हैं डेटर। बेटा ये मेरे बिजनेस के डेटर हैं, और डेटर जनरल केस में करंट एसेट्स होते हैं बच्चों, क्योंकि ये 1 साल के अंदर अंदर तो कैश में कन्वर्ट हो ही जाते हैं बेटा। मेरे इस एग्जांपल में 6 महीने के अंदर अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डेटर एक करंट एसेट्स है। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा दोबारा से यहां पर थोड़ी सी बात, बिजनेस ने गुड्स बेचा उधार पर मिस्टर एम को 1,00,000 रुपए का। बेटा एम ने बोला कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर आपके पैसे वापस कर दूंगा, क्योंकि ये पैसे 6 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये बेटा करंट एसेट्स है। हर वो एसेट करंट एसेट होती है बेटा जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि ये 6 महीने में ही कन्वर्ट हो रही है, तो बेटा मैं इसको करंट एसेट बोल सकता हूं। अब मुद्दा उठता है कि डेटर क्या है? बेटा हर वो कस्टमर जिसको आप उधार पर गुड्स बेचते हो, उधार पर गुड्स बेचना मतलब क्रेडिट सेल करना, हर उस कस्टमर को जिसको आप उधार पर गुड्स बेचते हो, हर हम उस कस्टमर को डेटर बोलते हैं, क्योंकि बेटा जनरल केस में डेटर हमें 1 साल के अंदर अंदर पैसे वापस कर देते हैं, इसलिए बेटा डेटर हमेशा करंट एसेट्स होती हैं। तो बेटा आज हमने 6 टर्म सीखी हैं बेटा अकाउंट्स की। बाबू कुछ हमने 20-25 टर्म सीखनी है अभी, अगली 2 से 3 क्लासेस में लगने वाली है, ठीक है ना बेटा। इनको साथ साथ पढ़ते रहना। आज हमने कैपिटल के बारे में सीखा, फिर हमने ड्राइंग्स की बात करी, हमने लायबिलिटीज की बात करी, हमने एसेट्स की बात करी, हमने क्रेडिटर की बात करी, हमने डेटर की बात करी। तो बेटा ये हमने 6 टर्म आज सीख ली हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।